एक बात तो आपने सुनी होगी कि जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है, और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है। लेकिन इसका कुछ लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ करते नहीं, कुछ सोचते नहीं, कुछ करने का प्रयास भी नहीं करते, और फिर कहते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। और वहीं कुछ लोग कुछ करते भी हैं तो उनका थोड़ा सा नुकसान क्या हो जाता है या कोई काम बिगड़ जाता है तो वो लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, और वो लोग उस काम को छोड़ देते हैं। वो लोग संघर्ष नहीं करते, प्रयास नहीं करते। वो इस बात को नहीं समझते कि जीवन का यही दस्तूर है। यहाँ सबके साथ ऐसा ही होता है, चाहे अमीर हो या गरीब, ताकतवर हो या कमजोर। सबके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वहीं अमीर और गरीब लोगों में कुछ फर्क होता है। फर्क ये होता है कि अमीर लोग कोई भी काम करने से नहीं डरते। उन लोगों की बचपन से ही जो सोच होती है वो अमीरों वाली होती है। वो लोग कभी हार नहीं मानते, निराश नहीं होते। वो लोग ये जानते हैं कि जीवन में हर तरह का वक्त आता है और हमें इसका सामना करना पड़ेगा, और हर इंसान को इसका सामना करना चाहिए। और जो भी इंसान हार नहीं मानता उसे यही प्रकृति एक न एक दिन अमीर बना देती है, और वो लोग बहुत पैसा कमाते हैं। और वहीं गरीब लोग कुछ भी काम शुरू करने में सोचते बहुत हैं, और थोड़ा टाइम के बाद अगर कोई काम शुरू करते भी हैं और फिर थोड़ा सा नुकसान क्या हो जाता है तो फिर दोबारा कोई काम जल्दी शुरू नहीं करते। किसी भी काम में हार बहुत जल्दी मान जाते हैं, निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और फिर कहते हैं हमारे साथ हमेशा बुरा ही होता है, हमारा कोई काम पूरा ही नहीं होता। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो जो आज की ये कहानी है ये आपको फुल मोटिवेट करेगी और आपको जीवन में आगे बढ़ने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन आपके दिल को छू लेगी और आपके जीवन में आपकी बहुत मदद करेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज वीडियो में खो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लेना। एक छोटे से गांव में एक फैमिली रहती थी। उस फैमिली में विकास, उसकी पत्नी और एक बच्चा था। इस बच्चे का नाम राज था। इसे ना तो पढ़ना आता था और ना ही लिखना, और रहने के लिए कहीं जगह ना होने की वजह से कई रात उसने जंगल में सोकर बिताई थी। राज की लाइफ स्टोरी जितनी इंटरेस्टिंग है उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि एक भिखारी जैसी हालत होने के बाद भी वो करोड़ों की कंपनी कैसे खोल पाया। तो चलिए इन्हीं सब बातों को विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि कैसे एक इंसान अगर एक अच्छी और बड़ी सोच रखता है तो जो भी वो सपना देखता है वो हकीकत बनाकर कैसे दिखाता है। तो चलिए इस कहानी को विस्तार से शुरू करते हैं। राज का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। वहीं पर वो अपने परिवार के साथ ही काम करते करते बड़ा हुआ था। वहां ना तो लाइट की कोई सुविधा थी और ना ही पानी की कोई खास सुविधा थी। उसके पिता एक किसान थे। वो खेतों में काम करते थे। उसकी माँ 2-4 पैसा कमाने के लिए छोटा मोटा कुछ काम कर लिया करती थी। राज ने कभी भी पढ़ाई नहीं की थी क्योंकि उसके गांव का सबसे नजदीकी स्कूल जो था वो भी 6 मील यानी कि लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर था। राज वहीं अपने पिता के साथ काम करता था ताकि वो कुछ पैसे कमाकर घर चलाने में मदद कर सके। बचपन में राज के घर में बहुत गरीबी थी। उनकी हालत ऐसी थी कि कभी वो सोच भी नहीं सकता था कि उसका फ्यूचर इतना अच्छा भी हो सकता है। तभी राज की माँ की मौत हो जाती है। अचानक राज की माँ की मौत हो जाने के बाद राज की हालत और भी बदतर हो जाती है। उसकी माँ के मरने के कुछ समय बाद ही राज के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, और ये वाली राज की जो दूसरी माँ थी वो बहुत ही अलग थी। वो बिना वजह ही राज के ऊपर हावी रहती थी और जब भी उसका मन करता राज को मारने पीटने भी लगती थी। ये सबसे बचने के लिए राज 13 साल की उम्र में ही घर से भाग जाता है और किसी शहर जाने को सोचता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि जो सबसे नजदीकी शहर था वो वहां से 225 मील की दूरी पर था, और ना तो राज के पास इतने पैसे थे और ना ही खाने के लिए खाना था। इसीलिए उसने ज्यादा न सोचते हुए पैदल ही सफर करना शुरू कर दिया। पैसे न होने की वजह से
वो रास्ते में पड़ने वाले जंगल में भूखा ही सो जाता था और सुबह होते ही फिर से चलना शुरू कर देता था। और अगर रास्ते में कोई गांव आ जाता तो वहां पर वो पैसे या फिर थोड़े खाने के बदले में छोटे मोटे काम कर लिया करता था। इस तरह से काम करते हुए राज ने एक गांव में ये नोटिस किया कि गांव में ज्यादा काम ना होने की वजह से लोग ट्रेन से बहुत सफर करते हैं, जिसके लिए बैग की फ्यूचर में शायद अब जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए उसने लकड़ी के बॉक्स बनाना सीख लिया। इसके अलावा उसने मेटल, स्टोन, फैब्रिक और लकड़ी के साथ साथ काम करते हुए उसने और तरह तरह की चीज बनाना सीख लिया था। ये छोटे मोटे काम उसने पेट भर खाना खाने के लिए जुगाड़ करके सीखी थी। आगे चलकर इन्हीं काम उसकी पूरी लाइफ बदल दी। फिर इसी तरह एक गांव काम करते करते शहर तक पहुंचने में उसको 3 साल लग जाते हैं। शहर आ जाने के बाद राज को बॉक्स बनाने का काम बहुत जल्दी मिल जाता है, क्योंकि इतना समय उसने अपने इस काम को दिया था। इसकी वजह से राज इस काम में बहुत ही एक्सपर्ट हो गया था। उसके काम में बहुत सफाई थी। यहाँ पर उसका काम अपने क्लाइंट की डिमांड पर कस्टमर के बॉक्स बनाने का था, और जब उसके क्लाइंट बाहर घूमने के लिए जाते तो उसे उनके बॉक्स को खोलना और बंद भी करना पड़ता था, क्योंकि उस समय अमीर घर की जितनी भी औरतें थी वो भारी और डिजाइनिंग ड्रेस पहनती थी, जिन्हें रखने के लिए एक बड़े बैग की जरूरत होती थी। इसीलिए उस समय के लोग अपने बैग को खोलने और बंद करने के लिए एक किसी वर्कर को अपने साथ रखते थे। इसलिए जब भी वो बड़े घर की लड़कियां या आदमी कहीं बाहर जाते तो राज को साथ लेकर जाते थे। इस काम को करते हुए राज की मुलाकात कई अमीर लोगों से होने लगी थी और धीरे धीरे उसने उनके साथ अच्छा संबंध बना लिया। लोगों को राज का काम बहुत ही पसंद आने लगा था, क्योंकि वो अपने काम में बहुत ही माहिर था और हर तरह के बॉक्स को बहुत ही बारीकी से बनाता था। फिर उसकी लाइफ में चेंजिंग पॉइंट तो तब आया जब उस शहर की रानी भी उसकी कस्टमर बनकर आई, और वो राज के काम से इतनी खुश हुई कि उन्होंने राज को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना लिया। और सच में किसी बॉक्स मेकर के लिए ये बहुत बड़ी सफलता थी। राज, जिसके पास पहले रहने के लिए घर तक नहीं था, अब उसे रॉयल लोगों के साथ काम करने का मौका मिल गया था। और उसका ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, इससे हटकर भी उसके सपने बहुत बड़े थे। अब राज की उम्र 25 की हो गई थी। अब उसने शादी भी कर ली थी, और अब तक काम करके उसने जो भी पैसा कमाया था उससे उसने अपना एक छोटा सा व्यापार शुरू कर लिया था। अब यहाँ वो अपने खुद की बैग बनाने की दुकान चलाना शुरू कर दिया था, ताकि वो यहाँ अपने बनाए बैग को अपने ब्रांड के नाम से बेच सके। और राज का काम धीरे धीरे चलने लगा था। तभी राज ने उस समय जिस तरह के बैग बनाए जाते थे उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नोटिस की। उसने नोटिस किया कि चमड़े के बने बैग का ऊपरी हिस्सा काफी स्लोप में होता है, ताकि बारिश का पानी उससे बहकर नीचे गिर जाए। लेकिन स्लोप में होने की वजह से इस बैग को एक साथ एक के ऊपर एक रखने में काफी दिक्कत होती थी, जिस वजह से उन्हें एक एक करके अलग अलग रखना पड़ता था, जिसे रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह लगती थी। और फिर राज के दिमाग में एक आइडिया आया, और फिर राज ने अलग अलग मटेरियल के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, ताकि वो चमड़े के बैग से ज्यादा हल्का, टिकाऊ और पानी न रुकने वाला एक ऐसा बैग बना सके जो ऊपर से फ्लैट हो और चमड़े के बैग से तो बहुत ही अच्छा और हल्का हो। एक्सपेरिमेंट करने के बाद राज ने एक नया आइडिया खोज लिया और सूटकेस के लिए बिल्कुल नया डिजाइन बनाया। ये नया सूटकेस का डिजाइन इतना अच्छा था कि शहर में रातों रात ही फेमस हो गया था। उसके डिजाइन किए इस बैग की जो सबसे अच्छी बात थी वो ये थी कि बैग के ऊपर बैग रख सकते थे, जिससे जगह की भी बचत होती थी। और जो दूसरी खूबी थी वो ये थी कि ये बैग उन चमड़े के बैग से बहुत ही ज्यादा हल्का था, जिसे कोई भी उठा सकता था। इसीलिए वो बैग बहुत ही जल्दी फेमस हो गए थे। इस तरह की कामयाबी को देखकर राज ने ज्यादा देर ना करते हुए एक कैटलॉग जारी कर दिया, जिससे कस्टमर अपनी पसंद के बैग अलग अलग वैरायटी में डिजाइन करवा सके। लगभग कुछ ही समय के बाद इस सुंदर तरीके से डिजाइन किए हुए सूटकेस की डिमांड अब अमीर लोगों में ज्यादा बढ़ गई थी,
ये सूटकेस उस समय के अमीर लोगों के लिए उनका स्टेटस सिंबल बन गया था, जो हर अमीर आदमी के पास होना ही होना था। हाँ, ठीक इसी तरह जैसे आज के समय में हर अमीर दिखने वाले इंसान के पास आईफोन दिखने को मिल ही जाएगा। राज के बनाए गए सूटकेस इतने पॉपुलर हो चुके थे कि सिर्फ उसी शहर में नहीं बल्कि दुनिया भर से उन्हें ऑर्डर आने लगे थे। इस टाइम राज की लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो अमीर बन चुका था और उसका बिजनेस पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक नहीं चल पाई, क्योंकि उसी समय उसी शहर में किसी दूसरे नगर के राजा ने हमला कर दिया था। लेकिन राज और उसके परिवार को कुछ नहीं होता, मगर शहर के सभी लोगों के साथ कुछ समय के लिए शहर छोड़कर एक कैंप में जाना पड़ता है और उस कैंप में हजारों लोगों के साथ रहना पड़ता है। इतना फेमस होने के बाद भी उसकी हालत ऐसे हो गई थी कि उसे पेट भरकर खाना भी नहीं मिल पाता था और ऐसे ही कई महीनों तक गुजारना पड़ गया था। लेकिन कहते हैं ना, रात के बाद सवेरा आता है, और वो सवेरा आ चुका था। अब सब लोग शहर की तरफ लौटने लगे थे और राज भी शहर वापस आ गया था। लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका था। राज जब अपने घर पहुंचा तो देखा कि उसका घर, उसका दुकान, जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वो सब बर्बाद हो चुका था। यहां तक कि वो हमला करने वाले लोग उसके सारे सामान को भी उठा ले गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाला हर किसी का इम्तिहान लेता है। लेकिन इस तरह के सिचुएशन में भी जहां लोग हिम्मत हारकर बैठ जाते हैं, उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि उसने अपनी बीवी के कुछ गहने गिरवी रखकर कुछ पैसा लिया और फिर से अपना व्यापार शुरू कर दिया। और इस बार उसका व्यापार पहले से भी ज्यादा फेमस हो गया, क्योंकि इस बार उसके पास पैसे तो भले ही नहीं थे, लेकिन उसके पास तजुर्बा बहुत सारा था। और वहीं हमले की वजह से शहर में बहुत जगह पर दुकानें खाली हो चुकी थी। तो राज ने इस बार शहर के बीच में एक दुकान किराए पर ले ली थी, जहां से होटल और रेलवे स्टेशन दोनों ही नजदीक थे। यहाँ पर उसने इसलिए लिया था ताकि जिन लोगों को लगेज की जरूरत होती, वो होटल से निकलते ही लगेज ले लेते और रेलवे स्टेशन चले जाते। एक बहुत ही अच्छी जगह होने की वजह से राज को एक बार फिर से उसके व्यापार से अच्छी आमदनी होने लगी और अपने व्यापार को वापस से टॉप पर ला दिया। राज के बैग कैनवास के बनते थे। उन्हें और अच्छा दिखने के लिए उसमें उसने लाल और सुनहले कलर के पेंट करना शुरू कर दिया था। इससे फायदा यह हुआ कि एक तो बैग बहुत ही अच्छे दिखने लगे थे और लोगों को उन्हें दूर से पहचानना आसान हो गया था। 10 सालों तक काम करते हुए राज ने वापस से अपने व्यापार को पूरी दुनिया में फेमस ब्रांड बना दिया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारा दिमाग क्रिएटिव है तो हम जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको दिमाग लगाना है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड है या आने वाले समय में किस चीज का डिमांड होगा। उसी हिसाब से काम शुरू कर दो और हालात कैसे भी हो, हार नहीं मानना है। लेकिन अगर आपको थोड़ा आराम की जरूरत हो तो थोड़ा आराम करो और फिर अपना काम करना शुरू कर दो। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को जरूर सिलेक्ट कर लेना। फिर मिलेंगे कोई अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए आप अपना रखिए ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।